चलिए, तो आज मैं 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 2। इसमें कह रहा है ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए, आज हमको इसी के बारे में पढ़ाना है और ये आपका 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है। चलिए आगे हम इसको पढ़ाते हैं। चलिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला चैप्टर इसका है प्रश्नावली 2 का है। अध्याय 2 है तो प्रश्नावली यहाँ हो जाएगा 2.1 का बनाएंगे। 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन चलिए हम बनाते हैं। चलिए उतार लिए और इसको हम सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 3 × x - 3 इजकल टू या बराबर 15। तो बता चुके हैं, एक वितरण नियम हम समझाए थे। क्या समझाए थे कि a इंटू अगर होता है b प्लस c, चाहे b माइनस c होता है तो क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना कर देते हैं, ए बी हो जाएगा, और माइनस ए को c से गुना कर देते हैं तो ए सी हो जाएगा। इसी नियम पर हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा अगर इसी नियम पर हम बनाएंगे तो। चलिए हम आगे बनाते हैं। 3 को 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, गुना कर देना है। क्या है कि कोष्ट का मतलब होता है गुना, यहाँ पे कोष्ट है और कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो इसका गुना ही करना होता है। तो 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर हो गया यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 3x बराबर लिख देंगे, यहाँ पे बराबर में है 15, इधर से माइनस में अगर 9 होगा तो बराबर के उस पर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर के इधर प्लस में हो उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं -9 है तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +9। तो 3x बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे तो 24 बटा हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से क्या करेंगे, 8 में भाग दे देंगे। 3 से 8 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये आपका 3 8 24, 8 हो जाएगा। अर्थात x बराबर यहाँ लिख देंगे x बराबर 8 आंसर। चलिए एक चीज़ हम बता देते हैं, मैंने उतना अच्छा से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से पहले समझाया नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है चर, तो चर एक्स वाई जेड या जो भी इस तरह का एम एन ओ पी क्यू इस तरह का जो भी होता है इसे बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं इसको, चर पद बोलते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 इस तरह का जो भी होता है उसे बोलते हैं हम लोग अचर पद बोलते हैं, अचर पद। अब इसमें क्या रहा है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक क्या होता है, जिसका कोई पावर नहीं हो, जैसे घात नहीं हो। पावर का मतलब होता है इस पर जैसे 1 लगा रहेगा, 2 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, 4 रहेगा, तो इस तरह से घात होता है। इसके पावर जो होता है उसको घात बोलते हैं। तो घात में क्या होता है कि अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो इसको द्विघात बोलेंगे, 2 हो गया तो, अगर पावर 3 हो गया तो त्रिघात हो जाता है, चतुर्थ घात होता है। इसे हम रैखिक समीकरण के अंतर्गत नहीं कह सकते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें कोई पावर नहीं हो, मतलब कि जो चर पद होते हैं उसमें जैसे x भी होगा तो उसमें कोई पावर नहीं होगा, मतलब पावर एक ही रहेगा। जैसे y भी हो तो y ही रहेगा, z है तो z ही रहेगा, इसमें कोई घात नहीं होगा, मतलब पावर जो हो 1 2 3 इस तरह से कुछ नहीं होगा। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है x/2 - 7
बराबर है 15। तो क्या कर लेंगे कि एक देखना कास्ट जैसे है, इसमें देखा जाता है कि एक ही मतलब एक ही जैसा अगर x वाला हो या y वाला हो या z ही वाला हो, तो x को हम एक ही के साथ जोड़ सकते हैं, x के ही साथ जोड़ सकते हैं, y वाला को y के ही साथ जोड़ सकते हैं और z वाला को z के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब अदर में हम दूसरा में x वाला में y को नहीं ऐड कर सकते, y वाला को z में नहीं ऐड कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं कि बाईं तरफ जो है वो हम छांट करके रख लेते हैं एक्स वाई या जो भी चर पद होता है, और दाहिनी तरफ जो होता है दाहिनी तरफ सभी अचर पद को हम ले जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें एक्स वाला जो हो गया तो ये तो हो गया चर पद, और ये होता है 7 जो होता है वो अचर पद होता है, और ये अचर पद दाहिनी तरफ भी है। तो क्या करेंगे एक साइड हम दोनों को अचर पद को कर देते हैं, तो अचर पद को हम उधर ले जाएंगे। तो बता चुके हैं कि बाईं तरफ अगर माइनस में हो तो दाईं तरफ हो जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा। अगर बाईं तरफ प्लस में हो अगर दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए हम इसे अब कर लेते हैं। तो x/2 लिखेंगे अगली लाइन। अब हो जाएगा x/2, अब बराबर हो जाएगा 15, इधर माइनस में 7 है, इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो x/2 बराबर हो जाएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, बटा में किसी भी संख्या का कोई संख्या नहीं हो तो हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। एक समझाने के लिए लिख दिए हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। क्यों यहाँ किए हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तिरछा गुना बोलते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके अंश को इसके हर से गुना कर लेना है और इसके हर को इसके अंश से गुना कर देना है। तो हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, और 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 तो ना 44 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर 44 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम दूसरी तरफ इसका 3 का बना लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है -2x/7, उसके बाद लिखा हुआ है +2 बराबर 8 दिया हुआ है। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या कर लेंगे, इसमें भी यही चीज़ जैसे इसमें मैंने किया है वही चीज़ इसमें भी कर देंगे कि चार वाला को एक साइड अचर वाला को एक साइड कर देना है। तो -2x/7 रह जाएगा। अब बराबर हो जाएगा, इधर 8 है तो 8 ही रहेगा, और इधर प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्योंकि बता चुके हैं बराबर के उधर ले जाते हैं, बराबर के पार ले जाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -2x/7 बराबर 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। और इसके बट्टा में भी कुछ नहीं है लेकिन इसके बट्टा में है, तो क्या कर लेंगे, इसके बट्टा में हम क्या कर देते हैं 1 दे देते हैं, ताकि हमको समझने के लिए लिखे हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिरछा गुना करना। तो यहाँ हो जाएगा -2x को 1 से गुना करेंगे तो -2x बराबर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6×7=42। अब x बराबर हो जाएगा 42, अब बट्टे में -2 हो जाएगा, 2 से इसमें 42 में भाग दे देंगे तो माइनस हो जाएगा 21। इसका मतलब हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा -21 हो जाएगा। हम सब जगह बराबर दे देते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से आपका 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है आपका 7 - 3x 7 - 3x बराबर है 18। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे चढ़ वाला जो है इसको यहाँ -3x है चढ़ वाला, तो -3x को इधर ही रहने देते हैं। बिना चढ़ वाला है मतलब अचर पद जो है 7 है, तो हम क्या करते हैं 18 है तो 18 ही रहने देंगे, और जो भी इधर से जाएगा वो बाद में लिखाता है। तो ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है इसके पीछे, तो प्लस में हुआ तो प्लस को इधर क्या करेंगे माइनस में लिख देना है। तो +7 है तो उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब -3x बराबर हो जाएगा 18, 18 में 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 11। तो x बराबर हो जाएगा 11, अब बट्टा में -3, तो माइनस हमेशा ऊपर में ही रहता है, तो हम क्या करते हैं माइनस को नीचे नहीं लिख करके यहाँ माइनस लिख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -11/3। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ।
5वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 18 बराबर है 40 माइनस 3x। तो 40 माइनस 3x है तो क्या करेंगे, इधर माइनस 3x है तो क्या करें, बाईं तरफ चढ़ वाला को ले आते हैं और अचर वाला को दाहिनी तरफ ले जाना है। तो माइनस 3x है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x। अब बराबर इधर तो 40 अचर पद है ही, इधर ही रह जाएगा। और ये प्लस 18 है जो इधर है बाईं तरफ है तो उसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 40, 40 में से 18 घटा तो हो जाएगा 22। तो x बराबर हो जाएगा 22 बट्टा में हो जाएगा आपका, इधर से गुना में 3 है, इधर जाएगा तो भाग में 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 25/6 माइनस 9y बराबर 11। अब इसे हम बना लेते हैं तो हो जाएगा, ये इधर अचर पद है तो अचर पद को दाहिने तरफ ले जाएंगे, ये चर पद है तो इधर ही रह जाएगा। तो माइनस 9y बराबर हो जाएगा 11, इधर प्लस 25/6 है, इधर जाएगा तो माइनस 25/6 हो जाएगा। यहाँ बराबर देख के लिखेंगे माइनस 9y बराबर हो जाएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। तो 6 और 1 का लघुत्तम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 6 1 का लघुत्तम हो जाएगा 6। 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 को 11 से गुना करेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। माइनस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 को 25 से गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर दे के लिखेंगे माइनस 9y बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, 6 में से 5 घटा तो 1, 6 में से 2 घटा तो 4 हो जाएगा। तो 41/6 हो जाएगा। अब इसके बट्टा में कुछ तो है नहीं तो क्या कर लेते हैं, तिरछा गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा माइनस 9 छक्का 54y, अब बराबर हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब y बराबर लिखेंगे तो 41 और इधर जाएगा तो इधर गुना में 54 है, इधर आएगा तो बटा में 54 हो जाएगा। और ये माइनस नीचे नहीं लिखा था ऊपर लिखा जाता तो माइनस 41/54 हो जाएगा। मतलब y बराबर हो जाएगा 41 माइनस 41/54। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमने छठा का भी बना लिया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम यही बना लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम इसे उतार लेते हैं यहाँ इस बोर्ड पे। तो 2.4 बराबर है x/2.5 और माइनस 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इधर माइनस 1 जो है इसको बाईं तरफ ले आते हैं। तो -2.4, अब माइनस में 1 है तो यहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर x/2.5 हो जाएगा। अब 2.4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3.4 बराबर x/2.5 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 दे देंगे। और तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई बताए हुए इस तरह का अगर होता है तो कर लेते हैं। तिरछा गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। इसके अंश को इसके हर से कर लेना है, बराबर वाले हर से, और इसके हर को बराबर के उस पर वाले अंश से गुना कर देना है। चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। 3.4 को 2.5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 के 0 हो जाएगा। हासिल बचेगा 2, तो पंती 15, 2 हो जाएगा 17। अब इसको गुना करें तो 4 को 2 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूनाई 6 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 0, 8, 7, 15, 6, 1, 7 हो जाएगा। और हासिल एक इसका बचा हुआ तो 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब दशमलव कैसे डालते हैं, तो दशमलव 1 अंक के बाद इसमें भी है, 1 अंक के बाद इसमें भी है, तो 1 और 1 2 अंक हो गया, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। तो इसको क्या लिख देंगे, 8.5 लिखेंगे, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू दशमलव के बाद नहीं होता है, अगर संख्या के बाद होता है तो यहाँ हम सिर्फ 8.5 हो जाएगा हमारा आंसर। x बराबर यहाँ लिख देंगे 8.5 आंसर। चलिए 7वां नंबर भी आपका हो गया कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम 8वां नंबर की तरफ। चलिए तो हम अब 8वां नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है 3x + 10 बराबर 1। तो क्या करेंगे, ये इस अचर पद को हम इधर ही रहने देते हैं 3x को, और प्लस
10 है तो इस +10 को क्या करेंगे, हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो इधर एक पहले से है, इधर से +10 जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 10, एक में से 10 घटेगा तो उल्टा घटाना पड़ेगा, एक में से 10 तो घटेगा नहीं, तो 10 एक में से -10 घटा देंगे तो -9 हो जाएगा। क्या है कि एक में से 10 तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे 10 में से 1 घटाने के बाद, तो 9 हो जाएगा माइनस में। अब x बराबर हो जाएगा -9/3 हो जाएगा। अब ये 3 से -9 में भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -3। इस तरह से आपका 8वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 2 × x + 11/4 बराबर है 13। ये क्वेश्चन भी को भी मैंने उतार लिया यहाँ पे बोर्ड पे। अब इसको क्या करेंगे, ये वितरण नियम से गुणा जैसे बताया हुआ इस तरह से कर लेंगे, या इसको अलजेब्रा का गुणा भी इसे हम बोलते हैं। तो अलजेब्रा का गुणा कर लेते हैं तो 2 को x से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 2 को 11/4 से करेंगे, 2 को 11/4 से, तो रफ में गुणा करके हम बता देते हैं। तो 2 से 2 में भाग दें 2 हो जाएगा, ये आपका गुणा हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में ऐसे ही काट सकते हैं भिन्न पढ़ के गुणा में। तो 2 को 11/4 से गुणा किया तो 11/2 हो गया, बराबर हो जाएगा 13। अब 2x बराबर हो जाएगा 13, इधर +11/2 है, इधर जाएगा तो -11/2 हो जाएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 13 से गुणा कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, 13 दूना। अब माइनस हो जाएगा, 2 से 2 में भाग दे 1, 1 को 11 से गुणा कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 26 में से 11 घटाता 15/2 हो जाएगा। घटा लीजिएगा अपना रफ में, 6 में से घटा 5, 2 में से घटा तो 1 हो जाएगा। अब इस तरह से इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2x से गुना करेंगे तो 2x को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना ही हो जाएगा 4x बराबर 15। अब x बराबर हो जाएगा 15/2। इस तरह से आपका 9वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें कह रहा है कि x/3 है प्लस -14/3 है और बराबर है 3/7। क्या है, बराबर 3/7 है। तो क्या कर लेते हैं हम इसे, यहाँ पे x/3 है तो x/3 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। है कि कोष्ट है तो कोष्ट का मतलब होता है कि प्लस में अगर ये है और इधर अंदर में माइनस में है तो प्लस को माइनस से गुना करना होगा, तो माइनस हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/7। अब क्या करेंगे, एक साइड चर पद लिखना होता है, एक साइड अचर पद लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, चर पद x/3 इधर ही रहने देते हैं और अचर पद जो है 14/3 इसको इधर ले जाते हैं, तो +14/3 हो जाएगा। क्योंकि बता चुके हैं जो इधर माइनस में हो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे तो x/3 बराबर दे के लिखेंगे, 7 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा तो 7×21 हो जाएगा, 7 से 3 21 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, प्लस हो जाएगा 3 से इसमें भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 14 से गुना करेंगे तो 14×7 = 98 हो जाएगा। ये भिन्न पद का जोड़ हम बनाए हैं, फ्रैक्शन ऐड बोलते हैं इसको। अब क्या करेंगे, x/3 बराबर लिख देंगे, यहाँ पे बटा में 3 लिखेंगे, बराबर देखिए 98 9 हो जाएगा 107, अब बटा लिख देंगे 21। अब यहाँ हम करते हैं, आगे बना लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, x को 21 से गुना करना होगा और 3 को 107 से गुना करना होगा। तो क्या करें, हम गुना कर लेते हैं, 21 को 1 से तो 21x हो जाएगा, बराबर 107 को 3 से तो हो जाएगा 321 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 321/21 हो जाएगा। दोनों में देख रहे हैं कि 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से इसमें भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं, 3×7=21 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 3×3 हो जाएगा, 0 लिखेंगे और 3×7=21 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 107/7। आपका यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये था 2.1 का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा।
अगर चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो में हमारा मिलता रहे तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन आएगा, उस पर दबा दीजिएगा ताकि आपको जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो मेरा इससे पहले जो हम चैप्टर बनाए हैं उसमें अच्छा रिव्यू मिला है मुझे, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है और इसी तरह से अगर मुझे प्यार देते रहिएगा तो मैं और नई नई वीडियो लाता रहूँगा। 10वीं कक्षा तक मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो इसे हम ऑनलाइन की क्लास के तौर पर लाए हैं। हम तो वैसे ऑफलाइन पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन पहली बार हम 5 दिनों से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। आप लोगों का अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए ठीक है, आज का इतना ही पे ख़त्म करते हैं और मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।